ये दुनिया की सबसे तीखी रेमन नूडल्स मानी जाती है। कहा जाता है कि इसके शोरबे में दुनिया की तीसरी सबसे तीखी मिर्च भारतीय भूत जोलोकिया डाली जाती है, जो इसे बेहद खतरनाक स्तर की तीखापन देती है। रोहित पहली बार इस मशहूर नरक रेमन को खाने आया था। इसकी असली ताकत से अनजान उसने मध्यम तीखापन वाला बाउल ऑर्डर कर दिया, लेकिन इस रेमन के तीखेपन का स्तर 100 तक जाता था। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा तीखा खाने वाले ग्राहक भी आमतौर पर लेवल 10 से ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। दुकान का मालिक मुस्कुराया, 50 लेवल चाहिए। ये सुनकर बाकी ग्राहक हैरान रह गए। मालिक सीधे रसोई में गया और शोरबे में भूत जोलोकिया पाउडर के 50 बड़े चम्मच डाल दिए। उसकी खुशबू ही इतनी तीखी थी कि दूर खड़े लोगों को भी खांसी आने लगी। रोहित कुछ पल तक उस चमकदार लाल शोरबे को देखता रहा। पूरे रेस्टोरेंट की निगाहें उसी पर थी। सभी इंतजार कर रहे थे कि वह खुद को शर्मिंदा कर बैठे। उसने सावधानी से पहला कौर लिया। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। स्वाद ऐसा था मानो वह सचमुच नरक में पहुंच गया हो। तीखापन कम करने के लिए उसने तुरंत पानी उठाया। ये देखकर ग्राहक और मालिक जोर जोर से हंसने लगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने बाजू चढ़ाई और दोबारा खाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसके माथे से पसीना बहने लगा। ये देखकर वेटर उसके लिए चावल और कुछ साइड डिश लेकर आया। उसने चावल के साथ तीखापन संतुलित किया और नूडल्स के साथ मांस खाया। हैरानी की बात यह थी कि स्वाद पहले से भी ज्यादा शानदार लगने लगा। उसे इतने मजे से खाते देखकर जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वही उसकी तारीफ करने लगे। थोड़ी ही देर में उसने पूरा बाउल खत्म कर दिया, यहाँ तक कि शोरबे की आखिरी बूंद भी पी गया। मालिक ने कहा, जब तुम इस दरवाजे से बाहर निकलोगे तभी इस रेमन का असली मतलब समझोगे। उलझन में वह बाहर निकला। जैसे ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, उसे एक अजीब ताजगी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसका दोबारा जन्म हुआ। उसी दिन से उसे तीखा खाना पसंद आने लगा। कुछ समय बाद ऑफिस में उसके साथियों को पता चला कि वह नरक रेमन खत्म कर चुका है, इसलिए वे उसे एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट ले गए। वहाँ दुनिया की दूसरी सबसे तीखी मिर्च कैरोलिना रीपर से खास डिपिंग सॉस तैयार की गई थी। उसने ग्रिल किया हुआ मांस उठाया, सॉस में डुबोया और खा लिया। शुरुआत में उसका स्वाद बेहद शानदार लगा, लेकिन अगले ही पल तीखापन ऐसा बढ़ा कि उसे अपनी जिंदगी के फैसलों पर शक होने लगा। तभी उसके साथियों ने मिर्च का गाढ़ा अर्क निकालकर उसी सॉस में और मिला दिया। हार मानने को तैयार नहीं, उसने कैरोलिना रीपर और सिचुआन काली मिर्च से बनी दूसरी सॉस को भी चुनौती दे दी। पहला कौर लेते ही तीखापन और सुन्नपन दोनों ने एक साथ हमला कर दिया। उसने तुरंत कुछ पीने के लिए हाथ बढ़ाया। अजीब बात यह थी कि तीखापन जितना बढ़ता जा रहा था, ग्रिल्ड मांस उतना ही स्वादिष्ट लग रहा था। वह लगातार खाता गया और धीरे धीरे उस स्वाद का दीवाना बनता गया। उसने एक और टुकड़ा उठाया, उसे सॉस में अच्छी तरह डुबोया और बड़े चाव से खाने लगा। हालांकि तीखापन अब भी असहनीय था, लेकिन उसकी अनोखी खुशबू किसी नशे की तरह आकर्षित कर रही थी। वेटर लगातार नई प्लेटें लाता रहा। वह मांस के टुकड़ों को लोहे की ग्रिल पर रखता। उनकी शानदार खुशबू हवा में फैल जाती। फिर उन्हें सॉस में डुबोकर पूरे संतोष के साथ खाता। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही स्वाद घूम रहा था। दूसरे स्थान को कोई याद नहीं रखता सिवाय मिर्चों के, और जहाँ तक रात भर जागने की बात है, उसका असली कारण सिर्फ वही जानता।